हेलो दोस्तों। तो हम केमिकल बॉन्डिंग का एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। कल बेसिकली हमने कहाँ पे छोड़ा था? हमने छोड़ा था तुमको लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे। आज हम उसके ड्रॉबैक लिखवाने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं, ड्रॉबैक ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ड्रॉबैक ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ड्रॉबैक ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो पहला ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर डिडेंट से लुईस डॉट स्ट्रक्चर डिडेंट से अबाउट ज्योमेट्री शेप एंड साइज। इस पे उसने कुछ कमेंट नहीं किया था। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ने ये सब कुछ तो बताया नहीं था। ज्योमेट्री शेप साइज ये सब कुछ तो बताया नहीं था। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर ने और क्या नहीं बताया था? डॉट स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर डिडेंट से अबाउट बॉन्ड लेंथ के बारे में चर्चा की थी क्या? नहीं की। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, इस सब के बारे में उसने चर्चा ही नहीं की। बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। और उसने तीसरा पॉइंट क्या नहीं बताया था? इट डिड नॉट से इट लगाएंगे इधर। इट डिड नॉट से अबाउट मॉलिक्यूल, अबाउट कंपाउंड having more than compound having more than 8 इलेक्ट्रॉन। और क्या चौथा पॉइंट क्या था? ड्रॉबैक, he did not say about molecule having less than 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में भी उसने चर्चा नहीं की। पांचवा पॉइंट, ही डिड नॉट से अबाउट ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, के बारे में इसने कुछ नहीं बताया था। ही डिड नॉट से अबाउट, इट डिड नॉट से अबाउट ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, इस सब के बारे में उसने चर्चा नहीं की, जहां पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर फेल हो गया। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, अब बेसिकली इसमें मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला लिख रहा हूं मैं हाइपोवैलेंट कंपाउंड। हाइपोवैलेंट कंपाउंड इसको बोलेंगे। कंपाउंड इन which central
सेंट्रल कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलेंगे? लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, उसको क्या क्या बोलेंगे? हाइपोवैलेंट कंपाउंड। जिस कंपाउंड में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो उसको क्या हम हाइपोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल समझना। BCl3 इसका स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूं मैं, अच्छे से देखो। बोरोन, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है। बेसिकली कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड है इसमें। 3 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन बेसिकली एक ही बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड है मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो ये क्या हो गया? हाइपोवैलेंट कंपाउंड हो गया या नहीं? हाइपो कंपाउंड हो गया या नहीं? जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं? 3 बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइपोवैलेंट कंपाउंड हो गया ये। हाइपोवैलेंट कंपाउंड। और एग्जाम्पल ले तो AlCl3 एग्जाम्पल AlCl3 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? एल्युमिनियम, इधर क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है बेसिकली। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें एल्युमिनियम कितने बॉन्ड बना रहा है? बेसिकली 3 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड है इसमें, तो मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब हाइपोवैलेंट कंपाउंड बन गया ये? नहीं, हाइपोवैलेंट। क्योंकि हाइपोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। एक और एग्जाम्पल ले लो हाइपोवैलेंट का, तो BeF2 देख लो। BeF2 इसके स्ट्रक्चर कैसे जाने वाला है? BeF, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन। बकाया इस पे लोन पेयर 6 लोन पेयर होंगे। तो देखो इसमें कितने बॉन्ड हैं? 2 बॉन्ड हैं। इस मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड्स है, मतलब 2 बॉन्ड है, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो गया ये? हाइपोवैलेंट कंपाउंड। समझ आया? हाइपोवैलेंट अच्छे से चमक गया, जो कि उसने नहीं बताया था ये सब। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हाइपोवैलेंट का कोई जिक्र नहीं था। अब बता रहा हूं मैं हाइपरवैलेंट कंपाउंड के ऊपर चर्चा करेंगे अब हम। हाइपरवैलेंट कंपाउंड हाइपरवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। नहीं, मोर देन, हाइपरवैलेंट है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलेंगे हम? हाइपरवैलेंट कंपाउंड। इसके एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल PCl5। इसका स्ट्रक्चर बनाओ, PCl5 का स्ट्रक्चर बना के बताओ। क्लोरीन कितने है? एक ही बॉन्ड बनाएगा, PCl5। क्लोरीन एक ही एटम बनाएगा, क्लोरीन एक ही एटम बनाने वाला है। तो ये कितने बॉन्ड हो गए टोटल? बताओ। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन पे 6 इलेक्ट्रॉन,
तो इसमें टोटल बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड बताओ। 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड मतलब 5 बॉन्ड है इसमें PCl5 में। PCl5 में 5 बॉन्ड प्रेजेंट है, 5 बॉन्ड प्रेजेंट है मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, मतलब ये क्या हो गया, हाइपर वैलेंट कंपाउंड, हाइपर वैलेंट कंपाउंड। एक और एग्जाम्पल ले लो और समझो अच्छे से तब तक फील ना आ जाए कि क्या समझा रहे हैं, तब तक मैं एग्जाम्पल लेता रहूंगा। SF6 सल्फर SF6, SF6 का मॉलिक्यूल बनाओ। फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, 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 6 बनाने हैं ना, 5 एक 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब कि इसमें कितने बॉन्ड बन गए, कितने बॉन्ड है इसमें, फ्लोरीन के ऊपर कितना, सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि 6 बॉन्ड है, 6 बॉन्ड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये फिर से क्या हो गया, हाइपर वैलेंट कंपाउंड हो गया या नहीं, हाइपर वैलेंट कंपाउंड हुआ या नहीं, हाइपर वैलेंट कंपाउंड हुआ या नहीं, हाइपर वैलेंट कंपाउंड, हाइपर वैलेंट कंपाउंड। और एग्जाम्पल लेंगे, IF7, एग्जाम्पल IF7 ले लो, IF7 देखो, आयोडीन इधर, फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 1 7 बॉन्ड बन गए, 7 बॉन्ड है इसमें, कितने बॉन्ड है, 7 बॉन्ड, 7 बॉन्ड है तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, 7 बॉन्ड है तो मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हाइपर वैलेंट कंपाउंड बन गया या नहीं, हाइपर वैलेंट कंपाउंड। इतनी बात चमकी या नहीं, इतना चमका, हाइपर वैलेंट, हाइपोवैलेंट। अब ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल और रह गया, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल और समझा दे रहा हूं तुमको। क्या समझा दे रहा हूं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। बेसिकली ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या, कौन से होते हैं, मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। molecule in which central atom have molecule in which central atom have molecule in which central atom has odd number of electron, मतलब odd number होना चाहिए, has odd number of electron, odd number of electron, number of electron। अभी देखो समझा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन, सपोज दैट एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल NO2 ले, एग्जाम्पल से समझ में आएगा ऑड नंबर का, NO है NO है तो बेसिकली इसके स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होने वाला है, नाइट्रोजन और इधर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है या नहीं, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है या नहीं, इतनी बात समझ में आई या नहीं। और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो मतलब इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रहते हैं, 6 रहते हैं, तो 2 तो इधर चले गए। और नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर चले गए, 2 इधर है, एक ये बच गया, ये क्या है बेसिकली, यही है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल,
समझ में आ गया ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? चमका या नहीं? अब देखो एक और एग्जाम्पल लेके चमका दे रहा हूं। अब ले लो NO2। NO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे तुम? देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है। बेसिकली ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। और इसके अब 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर यूज हो गए नाइट्रोजन के, अभी 2 इलेक्ट्रॉन इधर बचे हुए हैं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन अभी इधर बचे हैं, और मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये 2 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। मैक्सिमम इसकी टेंडेंसी होती है 3 बॉन्ड बनाने की। तो ये क्या करेगा? ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड के से दे देगा। 2 2 4 2 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे देगा अपना 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 4 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो ये बच गया। ये क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। समझ आया ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल NO2 में? अब चलो अभी समझ में नहीं आया तो चलो एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। ClO2 में कैसे बनाएंगे? देखो Cl, ऑक्सीजन को हमको क्या साइड आइटम कर देना है। अब क्लोरीन के पास टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं? तो ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6। तो 2 तो इसने लगा दिए इधर, और क्लोरीन ने 2 अपने लगा दिए हैं इधर, क्लोरीन ने 2 इधर लगा दिए, 4 लगा दिए, 5 6। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये क्या निकल आया? ये ऑड इलेक्ट्रॉन निकल आया कि नहीं? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल अब चमक गए तुमको। इसके बारे में लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कोई बात नहीं थी, जो कि मैंने अभी पढ़ाए। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फॉर्मल चार्ज। आप फॉर्मल चार्ज को पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे से। अब क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? फॉर्मल चार्ज। तो हेडिंग लगाते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज इज चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम इन ए कंपाउंड। फॉर्मल चार्जेस चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम, उसी को क्या बोलते हैं? कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। अभी तुमको कुछ समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है। बेसिकली एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा अभी तुमको फॉर्मल चार्ज क्या होता है। सपोज दैट तुमने SO2 का एग्जाम्पल लिया है, SO2 -2 का ये एग्जाम्पल ले लिया। SO4 ले लो, SO4 -2 का, इसका समझाने जा रहा हूं। देखो सल्फर एक सेंट्रल एटम है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? सबसे पहले सेंट्रल एटम, फिर उसके चारों ओर सराउंडिंग एटम लिख दो, और -2 है तो एक नेगेटिव दे दो। ऑक्सीजन अब क्या बन गया? ऑक्सीजन अब फ्लोरीन बन गया। अब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 1। ऑक्सीजन अब फ्लोरीन बन गया, क्योंकि पहले इसके 2 बॉन्ड बनाता था, अब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, मतलब फ्लोरीन बन गया। ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो फ्लोरीन बन जाएगा या नहीं? इतनी बात भेजा में घुस रही है या नहीं? तो अब एक बॉन्ड कितने बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा सल्फर के साथ या नहीं?
क्योंकि फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है और ये इधर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। जो ये माइनस चार्ज आया है, माइनस चार्ज इज ए फॉर्मल चार्ज, ये माइनस जो चार्ज निकल के आया है -1, माइनस चार्ज इज ए फॉर्मल, माइनस चार्ज इज ए फॉर्मल चार्ज, ऑफ ऑक्सीजन एटम। जो ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस साइड निकल रहा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इज ए फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज, नेगेटिव चार्ज इज फॉर्मल चार्ज ऑफ किसका, ऑक्सीजन एटम। इतनी बात समझ में आई तुमको या नहीं? अब एक और एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ फॉर्मल चार्ज, अगर अभी समझ में ना आया हो तो और एग्जाम्पल ले लो। अब एग्जाम्पल एक और ले लेंगे तो किसका, PO4 -3। अब इसका एग्जाम्पल तो देखो, P ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन है, चार ऑक्सीजन को प्लेस कर दो, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन। -3 चार्ज है तो माइनस 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 हम तीन ऑक्सीजन पे माइनस माइनस दे देंगे और इधर ऑक्सीजन क्या बन गया, फ्लोरीन बन गया। अब क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनाएगा अब ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन। तो जो माइनस चार्ज निकल के आया है यही क्या है, माइनस चार्ज। ये जो चार्ज माइनस चार्ज इज ए फॉर्मल चार्ज, माइनस चार्ज इज ए फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का ये फॉर्मल चार्ज है, चमका फॉर्मल चार्ज। अब कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज और बता दे रहा हूं, जिससे तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज में फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड्स प्लस डॉट, इससे हमारा फॉर्मल चार्ज निकल आएगा। ये फॉर्मूला बस रट लो, इससे हमारा काम हो जाएगा। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है, 10 बार रिवाइज करोगे आ जाएगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ गलत तो नहीं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड्स प्लस डॉट, सही है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड्स प्लस डॉट, इतना बार बार याद करोगे आ जाएगा। अब एग्जाम्पल से समझे, एग्जाम्पल से क्या फॉर्मूला सही लिखवाया है गलत लिखवाया है। देखो सबसे पहले किसका, SO4 -2 का, SO4 -2 का। अब देखो सल्फर पे 4 ऑक्सीजन है, एक सल्फर पे कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो मतलब ये फ्लोरीन बन गए, एक बॉन्ड बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, 2 बॉन्ड। अब अपन को निकालना है, क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज। इस ऑक्सीजन का निकालो फॉर्मल चार्ज। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे कितने हैं, 6 होते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे नहीं तो 6 माइनस बॉन्ड्स प्लस डॉट, बॉन्ड कितने बनाए हैं ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड। डॉट कितने हैं, अच्छा इसके डॉट्स भी देखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, एक इसने बॉन्ड बनाया है 6। तो 7 माइनस 6 कितना आया है, -1, मतलब इस पे -1 फॉर्मल चार्ज है।
जो कि हमको दिखाई दे रहा है। इस पे 1 2 3 4 5 6। अब चलो इस पे निकाल के बताओ फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज इसका निकाल के बताओ फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज क्या है? वैलेंस, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे 6 होते हैं, माइनस बॉन्ड्स कितने हैं? 2, डॉट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो निकल के कितना आया? बॉन्ड्स प्लस डॉट, फॉर्मल चार्ज। इधर तो 0 निकल के आ रहा है, गड़बड़ कहाँ है? माइनस बॉन्ड्स प्लस डॉट, 1 2 3 4 5 6। अरे यार गलत क्यों लिख रहा, मैं डॉट्स को ज्यादा क्यों लिख रहा हूँ? 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 2 तो इधर चले गए ना, 2 + 4, दो इलेक्ट्रॉन इसके इधर चले गए तो 6। फॉर्मल चार्ज कितना निकल के आया? 0। और बेसिकली 0 दिखाई भी दे रहा है। चलो सल्फर पे निकाल के बता दो। इसका -1 निकल के आएगा और ऑक्सीजन का 0 निकल के आएगा। अब सल्फर का निकाल के बता दो फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज सल्फर का निकाल के बता दो फॉर्मल चार्ज। कैसे निकालोगे? सल्फर में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। बॉन्ड्स कितने आए? 6 बॉन्ड्स बना रहा है, माइनस डॉट, डॉट कितना है? एक भी नहीं है डॉट, इसके ऊपर डॉट एक भी नहीं है, मतलब -0, मतलब 6 - 6 कितना आया? 0। फॉर्मल चार्ज 0 दिखाई भी दे रहा है हमको, 0 आया है। चलो और क्वेश्चन करवा रहा हूँ और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि तुम्हारा टॉपिक एकदम फाइन हो जाए। बस ये फॉर्मूला याद रख लेना है और सब आसानी से हो जाएगा। अब हम PO4 -2 का निकाल रहे हैं। PO4 -2, इसका फॉर्मल चार्ज निकाल के बता। PO4 -3 कर लो। चलो फास्फोरस के 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, -1 तो इस फ्लोरीन बन गया, तो मतलब एक बॉन्ड बनाएंगे। ऑक्सीजन इधर 2 बॉन्ड बनाएगा। इतनी बात समझ में आई? इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि नेगेटिव लगा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए हैं, सही है। तो अब हम इसको करेंगे, इसके फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे? इस ऑक्सीजन का निकालो, इस ऑक्सीजन का निकालेंगे तो इसका भी निकल आएगा, इसका भी निकल आएगा। फॉर्मल चार्ज निकालो। फॉर्मल चार्ज बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 माइनस बॉन्ड्स कितने हैं? बॉन्ड्स बनाए हैं 1, और डॉट्स कितने हैं? 6। डॉट्स कितने हैं? 6 + 6, तो कितना निकल के आया? 6 - 7, कितना निकल के आया? -1। फास्फोरस पे फॉर्मल चार्ज निकाल के बताओ। बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पटी, 5 होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। 5 माइनस बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स है, डॉट्स 0 है, मतलब फॉर्मल चार्ज कितना निकल के आया? फास्फोरस पे कितना निकल के आया? 0, और 0 दिख भी रहा है। अब इस ऑक्सीजन का और निकालो फॉर्मल चार्ज, तो कितना निकल के आएगा? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस बॉन्ड्स कितने हैं? 2, माइनस प्लस डॉट्स कितने हैं? 1 2 3 4 डॉट्स हैं, तो मतलब कितना निकल के आया? फॉर्मल चार्ज 0 आना भी चाहिए। 0 चमक रहा है या मैं ही अकेला करते जा रहा हूँ? चमक रहा है बिल्कुल या मैं ही करते जा रहा हूँ? चमकना चाहिए। चलो एक और एग्जाम्पल अच्छा सा ले लो, अच्छा एग्जाम्पल ले लो Cn- का। Cn- कैसे बनेगा? कार्बन नाइट्रोजन बेसिकली कितने बॉन्ड बनाएगा? नाइट्रोजन बेसिकली कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो इसके, 1 2 3 4 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। Cn, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है बेसिकली, लेकिन फिलहाल में 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है इसका।
नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड बना सकता है, 3। हाईएस्ट कितने बनाएगा? हाईएस्ट 3 बॉन्ड बना सकता है। इसने कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 4 होते हैं या नहीं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। 2 तो इसने बॉन्ड में लगा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के भी 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब नेगेटिव चार्ज जो दिया है, नेगेटिव चार्ज किस पे लगेगा? नेगेटिव चार्ज किस पे लगेगा? बताओ बताओ बताओ। नेगेटिव चार्ज किस पे लगेगा? Cn माइनस दे दिया है, Cn माइनस। तो देखो ये Cn माइनस केस हटा दो, अभी मैं इसको बाद में डिस्कस कर दूंगा, इसमें थोड़ी एरर है। अब OCn माइनस, OCn माइनस देख लो, OCn माइनस, OCn माइनस। OCn ऑक्सीजन और कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ये? कार्बन एटम तो सेंट्रल एटम बन गया। अब ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है या कार्बन नेगेटिव है? तो मतलब ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज दे दिया हमने, इस पर नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो फाइनली निकल के क्या आया? निकल के क्या आएगा? ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। तो सबसे पहले नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? हाईएस्ट, हाईएस्ट नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, तो 3 बॉन्ड बना दिए इधर। इस पे अभी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 1 2 3, मतलब टोटल 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन पे या नहीं? 5 बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड इसमें बना दिए। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना पाता है, तो 3 तो इधर बना लिए, चौथा इधर बना लिया उसने। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीजन का 1 2 3 4 नेगेटिव लगा है, 6 इलेक्ट्रॉन ये आ गए। और चलो फॉर्मल चार्ज निकालो। इस पे नाइट्रोजन पे कितना आया? 3 लगा दिए तो 2 ही तो डॉट आएंगे। तो फॉर्मल चार्ज इसका निकालो, फॉर्मल चार्ज कितना निकला? फॉर्मल चार्ज बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5 होते हैं, प्लस डॉट प्लस बॉन्ड प्लस डॉट, 3 बॉन्ड प्लस डॉट कितनी है? 2। मतलब फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पे निकला है 0। कार्बन पे निकाल के बताओ, कार्बन पे फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, माइनस बॉन्ड 4 बनाए हैं, 3 इधर 1 इधर, 4 प्लस डॉट इसके पास कितना है? 0। तो मतलब फॉर्मल चार्ज इसका निकल के आया 0। अब ऑक्सीजन का निकालो फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, माइनस बॉन्ड कितना बनाए हैं? 1, माइनस डॉट्स प्लस डॉट्स कितने हैं? 6। तो कितना निकल के आया फॉर्मल चार्ज? -1। निकल के आ गया या नहीं? निकल के आया या नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस का। तो एक डॉट, पहले ऑक्सीजन तो क्या है? ऑक्सीजन तो सेंट्रल एटम हो, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है। और ये कैसे कैसे स्ट्रक्चर है? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। हाइड्रोनियम आयन का ऐसा स्ट्रक्चर आता है। इस पे अभी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 पॉजिटिव हो गया, 3 ये हो गए, मतलब 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी रह गया। मतलब 1 लोन पेयर रह गया, क्योंकि 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, चौथा ये 5 6। अब सब बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल आया। फॉर्मल चार्ज निकालो ऑक्सीजन का, फॉर्मल चार्ज। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा सेंट्रल एटम पे जाता है या नहीं? इतनी बात बताई थी मैंने या नहीं? पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे जाता है, नेगेटिव और हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम पे जाते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको पॉजिटिव चार्ज को हमने सेंट्रल एटम पे रख दिया या नहीं? और बेसिकली फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो 6 प्लस 6 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, माइनस बॉन्ड्स प्लस बॉन्ड्स कितने हैं? 3, और डॉट्स कितने हैं इसमें? 2, तो 5 निकल के कितना है? +1 +1।
और अब एक और एग्जाम्पल ले लो, एक और एग्जाम्पल लो। ओ NH4 प्लस, NH4 प्लस, NH4 प्लस, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ कैसे आने वाला है, H H H H, तो NH4 प्लस प्लस है तो सेंट्रल एटम पे आएगा। अब इसका हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज कैसे निकालोगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन वन होते हैं माइनस, बैलेंस इलेक्ट्रॉन वन होते हैं माइनस, अरे वन माइनस फॉर्मल चार्ज, अरे बॉन्ड्स प्लस डॉट, डॉट जीरो होता है, फॉर्मल चार्ज निकल के आया जीरो। नाइट्रोजन पे निकाल के बताओ फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालोगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे कितने होते हैं, पांच, पांच माइनस बॉन्ड्स प्लस डॉट, बॉन्ड तो एक भी नहीं है, डॉट्स हैं प्लस चार, मतलब कितना निकल के आया +1। अब ये फॉर्मल चार्ज निकालना तुमको आ गया, निकालना आ गया या नहीं। ये H3O प्लस कैसे आता है, तो H2O का ऑक्सीजन का वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के बैकेंट ऑर्बिटल में, हाइड्रोजन H2O का मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के बैकेंट ऑर्बिटल में अपना हाइड्रोजन लोन पेयर देता है, तो क्या बनता है H3O प्लस। ऐसे ही NH3 का नाइट्रोजन का लोन पेयर इस हाइड्रोजन के बैकेंट ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन देता है, इसीलिए NH4 प्लस निकल के आता है। वरना तुम क्वेश्चन पूछने आ जाओ सर ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड कहाँ से निकल आए हैं, क्योंकि बेटा अच्छे से देखो इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अच्छे से देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ रहा है इसमें। चलो आगे बढ़े या इधर ही समाप्त करें, चलो इधर ही समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करें मन से। और CN वाला केस कहो तो अभी बता दूं या फिर थोड़ी कल बता दूं, बताओ, जैसा तुम बोलो वैसा हो जाएगा, बताओ। CN का केस बेसिकली चलो बता रहा हूं, हटाओ। CN का स्पेशल केस अलग है, बाद में बता दूंगा, ठीक है। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।